तो देखिए अब एक्सरसाइज 10B क्लास 12 डिफरेंशिएशन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ आपका y इज़ इक्वल टू गिवन है, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। और 1/x को फिर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको e का पावर 2x इंटू -1। ये देखिए नीचे 1/x है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 2 इंटू 1/x है, यहाँ पे आप इस x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अगर आप इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -1। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू डी का पावर 2x का पावर -1, फिर d 2x का पावर -1 चेन रूल पे जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 बाहर ही रहने दीजिए, dx का पावर -1/dx। आपको पता है e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा पावर आगे आएगा और पावर में से एक और घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग वापस से 2/x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2/x को ही 2x का पावर -1 लिखे थे। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x का पावर -2, तो क्या हो गया -2 आगे लिख लीजिए, -2 e का पावर 2/x, और ये x का पावर -2 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए ताकि आपको दिखे कि x का मतलब कितना पावर है यहाँ पे, ठीक है। ये 2/x था तो 2 इंटू 1/x लिखा, 1/x को x का पावर -1, फिर ये चेन रूल पे आया तो e के पावर में जो कुछ भी होता है सब नीचे आ जाता है, और 2 कांस्टेंट टर्म था तो बाहर निकाल लिया उसको। फिर x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घटा लेंगे, और 2x का पावर -1 को वापस से हम लोग इतना लिख सकते हैं, और ये -1 आगे आ गया, -1 इंटू 2 -2, और ये हो गया -2, ठीक है। और आपको पता है अगर पावर माइनस में होता है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका आंसर इतना ही है, फर्स्ट का आंसर यही है। सेकंड नंबर देखिए, अब यहाँ पे भी आपको dy/dx करना है। यहाँ पे डी का पावर क्या है, √x है, तो नीचे क्या आ जाएगा, √x इंटू डी। √x को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ रहने दीजिए, यहाँ √x ही रहने दीजिए। अब देखिए आगे e का पावर √x का डिफरेंशिएशन वही होगा, e का पावर x में कुछ भी है तो उसका डिफरेंशिएशन वही होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको आप x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। आगे देखिए e का पावर √x हो गया, इसका पावर आगे आएगा, पावर में से आप एक घटा लीजिए, e का पावर √x हो गया इंटू 1/2 x का पावर -1/2। तो ये देखिए e का पावर √x इंटू 1/2 x का पावर 1/2, ठीक है, इतना हो गया। या इसको आप रूट लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, e का पावर √x/2√x, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पे e का पावर √x था और x का पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको √x लिख दीजिए इसके जगह पे, ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको dy/dx निकालना है। तो देखिए डी का पावर -2√x बाई डी -2√x, ये पूरा यहाँ पर माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, -2 बाहर ले लीजिए, d√x/dx। देखिए e का पावर -2√x का तो वही होगा, इधर हो गया -2, और √x का डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा, √x का डिफरेंशिएशन क्या आया आपके पास, इतना आया। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको या ऐसे लिख लीजिए अभी, 1/2/dx, e का पावर -2√x -2 इंटू 1/2 x का पावर 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस आप आगे लिख लीजिए, ये वाला माइनस हम लोग आगे लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 है तो नीचे आ जाएगा 1/x का पावर 1/2, ठीक है। या आप सिंपल ही देख लीजिए अभी, x का पावर -1/2, देखिए e का पावर -2√x, और ये 1/2 नीचे आएगा, बन जाएगा √x। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये 2√x था, चेन रूल पे आया, x का पावर 1/2, पावर आगे आया, पावर में से एक हम लोग घटा लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 -1 -1/2 हो गया, और ये कट गया था, इसका माइनस हमने आगे लिखा हुआ है, और ये -1/2 है, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x। तो इसका आंसर यही है, e का पावर -2√x, इसको यहाँ लिख लेते हैं, e का पावर -2√x बाई √x।
तो इसका आंसर यही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।